मैया यशोदा के सास के जमाने की उस मटकी में से मक्खन का गोला उठाया और उठा करके खाने लगे। और ज्यों भगवान खाने लगे तो सामने एक मणि का खंभा जिसमें मणियों से सुसज्जित था, उसमें दृष्टि पड़ी तो उसके अंदर भी एक कृष्ण कन्हैया बैठे और मक्खन खा रहे। भगवान ने देखा तो सोचा कि मेरी चोरी आज पकड़ गई। भगवान उस मणि के खंभे के अंदर जो बैठे हैं उनसे कह रहे हैं, देखो भैया, चोरी करना तो गलत बात है। अच्छा, जब कोई चोरी करता है तो जानते हो शुरुआत कहां से करता है? अपने ही घर से। कभी पिताजी से पैसे चोरी करेगा, कभी माता से चोरी करेगा, कभी चाचा से, कभी भाई से। जो बालक घर में बदमाशी करने लगा और आपने ध्यान नहीं दिया लाड़ प्रेम में कि चलो छोटा है आगे चल के समझ आएगी, छोड़ दिया, उसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, तो जानते हो भविष्य में चल के वो बड़ा बदमाश बन जाएगा। इसीलिए ध्यान दें, बालक छोटा है, प्रेम करो, उसको सजा करके रखो, खिलाओ पिलाओ, घुमाओ, लेकिन उसकी बदमाशियों पे बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि आगे चल के वो और बड़ा बदमाश बन जाए। उसकी गलतियों पे बिल्कुल भी पर्दा मत डालो। अगर कोई छोटी सी भी गलती है तो बालक को समझाइए, नहीं समझाने से मानता है तो डांटिए, क्योंकि आज आप जिस गलती को अनदेखा करोगे भविष्य में वही गलती उस बालक के लिए काल बन जाएगी। भगवान कृष्ण कन्हैया ने माखन चुराया और पहली बार आज चोरी करी है, अपने ही घर में करी है। तो उस मणियों के खंभे के अंदर जो बालक बैठा है उससे कह रहे हैं, भैया देखो, तुमको भी चाहिए तो थोड़ी एक गोला और ले लो, लेकिन तुम हमारे पिताजी से कहना, और पिताजी से कहना सो कहना भैया मेरी मैया यशोदा जी से बिल्कुल मत कहना, क्योंकि मैया को पता चला तो पिताजी तो घर के बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं, सो बेटे को लाड़ प्रेम करते हैं, और माता जी के तो दिन भर बेटा पास ही में रहता है तो तुरंत परिणाम मिल जाता है। अच्छा, माता पिता की अदालत ऐसी अदालत है जहां पर ना तो वकील की जरूरत होती है और ना तो देर होती है और ना तो तारीख पड़ती है, ना गवाही लगती है। इधर गलती करो और उधर दूसरे कान पे दंड स्वीकार करो, तत्काल सीधे सजा मिल जाती है। और जिसने घर में रह करके माता पिता की डांट खाई है, जिसने माता पिता की बात मानी है, उसको संसार में किसी के आगे झुकना नहीं पड़ा है, क्योंकि माता पिता खुद ही इतने संस्कार देते हैं कि बेटे को संसार के लोग डांट ना सकें, बेटी को संसार के लोग डांट ना सकें। और ना आप लोग जो घर में डांट फटकार लगाते हैं ना, अच्छी बात है, अपने बेटा को अपनी बेटी को डांट फटकार के रखना भी चाहिए। अगर जरा सी भी गलती है तो उसको आप अनदेखा मत करिए, क्योंकि आज आप तो अनदेखा कर दोगे, लेकिन आपके बेटा बेटी जब संसार के लोगों के सामने जाएंगे और कोई गलती करेंगे ना तो उसमें आपका भी नाम खराब हो जाएगा। अरे ये संसार ऐसा है कि भगवान को भी नहीं छोड़ता। आप कुछ भी ना करो फिर भी चार लोग आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे। पर यदि आपने अपने बेटा बेटी को संस्कार दिए हैं, उनको समझाया है, उनको संभाला है, तो आपको भी कभी झुकना नहीं पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं।
मैया यशोदा को भगवान का सुख मिल रहा है, लेकिन जो ब्रज में और गोपियां हैं ना, उनको भगवान का सुख नहीं मिल रहा है। वो सोचते हैं कभी मेरे भी घर में श्याम सुंदर आए, कभी हमारे यहाँ भी माखन चोरी करें तो हमें भी वो सुख मिलेगा। क्योंकि ये गोपी कौन है? ये गोपी कोई और नहीं है, ये गोपी महान तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, ज्ञानवान, भक्तवान संत हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है, पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है, एक संत थे, अम्रपात नाम था उनका। ये अम्रपात ऋषि भगवान की बहुत भजन किए, बहुत तपस्या किए। जब भगवान ने दर्शन दिए तो इन्होंने कहा, महाराज मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले महाराज आपके चरणों में रहने का, आपके साथ रहने का सौभाग्य चाहिए। आपसे मिलने में क्या सुख प्राप्त होता है, आपसे बिछड़ने में क्या वेदना होती है, वो मुझे सुख की प्राप्ति चाहिए, मुझे बस आपकी प्राप्ति चाहिए। यूं कहो, जब कभी मांगने का मौका मिले ना, स्वयं भगवान खड़े हो और कहें बेटा मांगो, तब भगवान से मत मांगना, कभी मत मांगना। क्योंकि आप क्या मांग सकते हो? ज्यादा से ज्यादा संसार, धन दौलत, अधिक से अधिक मोक्ष, बस। कभी भी भगवान कहे कि बेटा कुछ मांग तो कभी मत मांगना। अगर समय मिले तो भगवान से मत मांगना, भगवान को ही मांग लेना। अगर तुमने भगवान को मांग लिया तो तीनों लोग आपका गुलाम हो जाएगा। संत ने भगवान को ही मांग लिया और यही संत कालांतर में गोकुल नगरी में सुनंदन के यहाँ सुनंदा नाम के गोपी बन के अवतार ग्रहण किए। ऐसे ही एक संत और थे, उनका नाम था सत्य तपा। ये सत्य तपा नाम के संत ने भी तपस्या की, भगवान से वरदान मांगा, प्रभु आपका सानिध्य मिले। तो यही संत तपा सुभद्रा नाम की गोपी बन करके गोकुल में अवतार ग्रहण किए। तो जितनी भी गोपिकाएं हैं ना, सब कोई ना कोई संत हैं, कोई ना कोई महात्मा है। इन गोपियों को साधारण दृष्टि से ना देखा जाए, क्योंकि कई बार जब आगे कथा आती है रास की, महारास की, तब लोग विचलित हो जाते हैं, देखिए भगवान गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं, ऐसा लोग भ्रम करते हैं। पर वो वास्तविकता गोपी नहीं है, ये गोपी बन के ब्रज में आई है। वास्तविकता मूलतः तो ये संत ही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।